मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई का आज 31वां दिन था। मुस्लिम फरीक की जानिब से बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने अदालत को बताया कि कल की बहस के दौरान उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मुस्लिम फरीक ने राम चबूतरे को राम का जन्म स्थान मान लिया है। आज उन्हें अखबारात के जरिए ये मालूम हुआ कि अदालत में दिए गए बयान को किस तनाजुर में पेश किया गया। उन्होंने अदालत को सफाई देते हुए कहा कि मुस्लिम फरीक का नहीं बल्कि हिंदू फरीक का ये अकीदा है, ये मानना है कि राम का जन्म राम चबूतरे पर हुआ था। बल्कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि बाबरी मस्जिद की किसी भी जगह राम का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि अयोध्या में किसी जगह उनका जन्म हुआ होगा। इस बात की वजाहत के बाद एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने 5 रुकनी आईनी बेंच को बताया कि उनकी आंख का ऑपरेशन होने वाला है, लिहाजा उन्हें दस्तावेजात पढ़ने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उन्हें दस्तावेजात पढ़ने के लिए एक मुआविन की मदद लेने की इजाज़त दी जाए। एडवोकेट जफरयाब जिलानी की दरख्वास्त को चीफ जस्टिस ने कबूल करते हुए उन्हें मुआविन की मदद लेने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट एजाज मकबूल की मुआविन वकील आकृति चौबे ने एडवोकेट जफरयाब जिलानी की मुआविनत की और गैजेटर्स की रिपोर्ट पढ़ी, जिसके मुताबिक राम के जन्म का स्थान का कोई सबूत नहीं है। उसमें जफरयाब जिलानी ने गैजेटर्स के अलावा सयाहों के सफरनामे भी पढ़े, जिसमें राम के अयोध्या में बिलखुसूस बाबरी मस्जिद के अंदर सहन में पैदा होने का कोई भी जिक्र नहीं है। जफरयाब जिलानी ने आगे कहा कि 19वीं सदी तक बाबरी मस्जिद किसी आम मस्जिद की ही तरह थी, लेकिन राम के जन्म का तनाज़ो शुरू होने के बाद, लड़ाई शुरू होने के बाद से बाबरी मस्जिद की अहमियत बढ़ती चली गई। नीज़ बाबर ने खाली जगह पर मस्जिद की तामीर की थी। मंदिर को तोड़ करके मस्जिद की तामीर किए जाने का कोई सबूत अदालत में अब तक पेश नहीं किया जा सका है। उन्होंने अदालत को बताया कि 1949 से पहले मस्जिद के दरमियान गुंबद के नीचे राम जन्म स्थान या पूजा का कोई वजूद सबूत नहीं मिलता है। लिहाजा महंत रघुवर दास ने सूर दाखिल करके बाबरी मस्जिद चबूतरे पर मंदिर की तामीर करने की इजाज़त मांगी थी। 1865 में पहली बार कोई गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था और वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद दरोगा को मुदाखलत करनी पड़ी थी। एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने यह भी कहा कि 1886 में वो मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उसको इस बात की इजाज़त नहीं दी। इसी दरमियान जफरयाब जिलानी की बहस का इख्तिताम हुआ, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने महकमा आसार कदीमा की रिपोर्ट पर अपनी बहस का आगाज़ किया और अदालत को बताया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1528 में मस्जिद की तामीर हुई थी। एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को आगे कहा कि 1 अगस्त 2002 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महकमा आसार कदीमा को मुतनाज़ मकाम का सर्वे करने को कहा था। महकमा ने अपनी रिपोर्ट की बुनियाद पर एक खुलासा रिपोर्ट पेश की, हाईकोर्ट में पेश की थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया था। इस रिपोर्ट में महकमा आसार कदीमा ने कहा था कि कुछ चीज़ों के बाक़ियात की खुदाई में पाए गए, लेकिन जांच महज 25% की हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि रिपोर्ट में शामिल हक़ाइक़ 1992 में मुनहदिम शुदा मस्जिद के मलबे से निकाले गए थे। एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने आगे बताया कि रिपोर्ट महज एक राय है, जो CRPC के दफ़ा 45 के तहत उसे बहुत पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। उन्होंने अदालत को आगे कहा कि इस बात को महकमा आसार कदीमा ने खुद माना है, क्योंकि ये फितरी साइंस पर मबनी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि महकमा आसार कदीमा ने खुद कहा है कि रिपोर्ट को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं माना जा सकता। यह नताइज, हक़ाइक़ और राय पर मबनी है, चुनांचे इसकी बुनियाद बनाकर तस्दीक शुदा नताइज पर नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि दीगर सबूतों को भी मद्देनज़र रखना होगा। उन्होंने अपनी बहस को जारी रखते हुए कहा कि हमें यह जानना होगा कि आसार कदीमा आखिर क्या है। ये सोशल साइंस की फितरत पर मुनहसिर है। कुछ मॉडर्न तकनीक जैसे कार्बन कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और ये सोशल साइंस से ज़्यादा नेचुरल साइंस है। उन्होंने अदालत को बताया कि महकमा आसार कदीमा ने रिपोर्ट में कहा है कि राम चबूतरे से ये इशारा मिलता है कि यहाँ राम का जन्म हुआ था, जो मस्जिद से बाहर थोड़े फासले पर है।
जज ने इस बुनियाद पर हिंदुओं को इस पर इख्तियार दिया था। ये तब हुआ था जब 1886 में राम चबूतरे पर हिंदुओं ने अपना दावा पेश किया था। महकमा आसार कदीमा ने यह भी कहा कि हम सिर्फ तलाश किए हुए शवाहिद को वाज़े करेंगे और यही इस मामले में हमारा रोल है। एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की बहस आज नामुकम्मल रही, जिसके बाद अदालत ने अपनी कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर देने का हुक्म दिया। कार्रवाई के दौरान सीनियर वकील डॉक्टर राजीव धवन अदालत में बैठे रहे और दरमियान में बहस करने वाले वकीलों को हिदायत भी देते रहे। एडवोकेट ज़फ़रयाब जिलानी की ज़बानी बहस को तहरीरी शक्ल में देने के लिए एडवोकेट एजाज मकबूल और मुआविन वकीलों को हिदायत भी दी गई ताकि अदालत में मुस्लिम फरीक का मौक़िफ़ पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए और राम चबूतरे को लेकर होने वाले तनाज़ुर के ताल्लुक से मुसलमानों का सही मौक़िफ़ अदालत के सामने आ जाए। डॉक्टर धवन ने वकीलों से यह भी कहा कि वो जब सूट नंबर 4 पर बहस करेंगे उस वक्त वो अदालत के सामने दोबारा तफसील से सबूत व शवाहिद की रोशनी में मुसलमानों के मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने कहा है कि अभी हालांकि फ़िलहाल दीगर सीनियर वकीलों अदालत में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करेंगे, लेकिन डॉक्टर राजीव धवन और हमारे वकीलों की टीम उनकी रहनुमाई के लिए अदालत में पूरी तरह से मौजूद रहेंगे। आखिर में डॉक्टर राजीव धवन तमाम वकीलों की बहस का निचोड़ अदालत में पेश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, हम बाबरी मस्जिद से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।